डॉक्टर ने कहा था कि आज शाम को 7 बजे मेरे ऊपर मुसीबत आएगी। मतलब सिर्फ 13 घंटे बचे हैं। ये कुल 13 मिनट का समय होता है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है तो वो तुम्हें उसे बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको आगे 7 दिनों तक इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उससे बात करने का प्रयास करेंगे तो वो भी तुम्हारे साथ बात करने का प्रयास करेगी। यही वो किला है। इस पुराने किले के सिर्फ 2 ही एंट्रेंस हैं। अगर हम उसे ब्लॉक करके कवर करेंगे तो वो जरूर फंसेंगे। थक गए। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आई एम सो हैप्पी दीपू। तुम तो हैप्पी हो, पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन लेने का नहीं, देने का डाले। सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। देर हो रही है। वो आने वाले हैं ना? हाँ, वो पक्का आएंगे सर। ऐसा मौका फिर से नहीं मिलने वाला। ये सब क्या है सची? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? सब पता चल जाएगा। देखा पंडित? गुड रफीक, अच्छा अरेंजमेंट किया है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, मेरे दोस्त के शरीर से भूत भगा रहे हैं सर। ओह, तू उसका भूत भगा रहा है? मैं तेरा भूत भगाऊंगा। मैंने क्या किया सर? क्या किया है? ये भूत क्या नहीं किया है, सब पता चलेगा। सर वो क्या है ना कि ये पूजा उसी के लिए चल रही है। चुप! बिना किसी सबूत के कोई बात नहीं करता ये राम गोपाल राव। पता उदय कौन है ये तू अच्छी तरह जानता है ना? वो जो आत्महत्या करके मरा, मैं उसे जानता हूँ सर। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। वो मेरे भाई जैसा था सर। बोलो ना पंडित जी। वो क्या बोलेंगे? तूने ही उसका खून किया, उसे फांसी से लटकाया और फिर आत्महत्या बोल के अफवाह फैला दी। तूने उसे क्यों मारा सीधी तरह से बता दे। कुछ नहीं किया। अगर सच नहीं बताया तो यहीं पे इनकाउंटर कर दूंगा। सर बताता हूँ सर। बोल। नमस्ते भाई। भाई पैसे सुबह आके ले जाना। ठीक है भाई। और एकदम सुबह सुबह मत आ जाना। ओके भाई।
भाई, अगर हमें 10 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगे? आपस में बांट लेंगे और क्या। हम में से कोई मर गया तो? अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है छोटू। आता है बहुत बड़ा डॉक्टर है क्या? यस, तुम्हारा अंदाजा सही है, लेकिन तुम लोग जितना सोच रहे हो उससे भी 10 गुना ज्यादा खजाना उस किले में गड़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी में निजामों ने बड़ी चालाकी के साथ अपना सारा खजाना बहुत ही सुरक्षा से इस किले के नीचे गाड़ दिया था। वो खजाना किले में कहां है उसका पता मैं जरूर लगाऊंगा, लेकिन उस खजाने को वहां से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहते हैं 13 साल में एक बार पुष्प नक्षत्र में एक बड़ी पूजा करवानी होती है। 13 साल के बाद? हाँ, लेकिन उन 13 सालों को पूरा होने में अब सिर्फ 13 दिन ही बचे हैं। सिर्फ 13 दिन। और एक और जरूरी बात यह है कि उसे जमीन से बाहर निकालने के लिए हमें 5 जीवों की बलि चढ़ानी होगी। 5। ये तुम लोगों से हो पाएगा? अरे पंडित, थोड़े से पैसे के लिए अपने माँ बाप को भी बेचकर खाने वाले लोग हैं हम। अगर बोरी भर के सोना मिलेगा तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आगे का डिटेल बताओ तुम। अरे ये काम इतना आसान नहीं है रफीक, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। पैसे से दुनिया चलती है पंडित, काम कोई भी हो चलेगा। तो ठीक है, आज से ठीक 13 दिनों के बाद ठीक 7 बजे हम लोगों को पूजा शुरू करवानी होगी और हमें बलि चढ़ानी होगी। पानी में रहने वाले जीव की बलि, भूमि पर रहने वाले एक जीव की बलि और आकाश में उड़ने वाले एक जीव की भी बलि। इन सभी जीवों की बलि हमें देनी होगी। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, पुष्प नक्षत्र में जन्म हुआ। हमारे पूजा के समय तक एक ऐसा नर जो हमेशा से ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, ऐसे मनुष्य की बलि चढ़ानी होगी। पंडित, तुमने जो कहा वो हम सारी चीजें ला सकते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए ऐसे आदमी को हम कहां से लाएंगे बताओ। हाँ, ये तुम लोगों को सोचना है। इन सबसे भी जरूरी है पुष्प नक्षत्र में जन्मा हुआ आदमी। अब बोलो, क्या तुम लोग ये काम कर सकते हो? हाँ, हो जाएगा। उस ब्रह्मचारी लड़के को मैं लेकर आऊंगी, बाकी का इंतजाम तुम लोग कर लेना। तुम लाओगी? किसे लाओगी और कैसे लेकर आओगी तुम? वो लड़का है ना दीपू, जो कि मेरे प्यार में पागल हुआ पड़ा है, उसे लेकर आऊंगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उस लड़की के बारे में बताने के लिए मैं दीपू के पास दौड़ा चला रहा था। किसी तरह से दीपू को तुमसे दूर रखना चाहता था, लेकिन रास्ते में एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मैंने दीपू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उसे ये सोचकर छोड़ दिया कि डर से उसे कुछ हो न जाए। तुम्हें दीपू से दूर करने के लिए जब तुम दीपू के घर गई तो तुम्हें डराने की कोशिश की। हाँ, लेकिन तुम इसे लेकर चली गई। हाँ, तुम दोनों को दूर करने की मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। तुम ड्रामा कर रहे हो या सच कह रहे हो ये मैं नहीं जानती,
बट यस, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। इतना ही नहीं, इतने दिनों तक तुमसे प्यार का नाटक तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही किया मैंने। तुम्हें लगा तुमसे प्यार करती थी। ऐसा पता है क्यों किया? क्योंकि मुझे मेहनत नहीं, शॉर्टकट से पैसे कमाने थे। अगर पैसे होंगे ना तो तेरे जैसे हजारों बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे मुझे। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ क्यों है तुम्हें पता है? क्योंकि पैसों की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। कर्जदारों का कर्ज न चुका पाने की वजह से मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। अब कैसे रहेंगे हम लोग? क्या किया ये आपने? उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी करूंगी पर लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा कर रहूंगी। और तभी मुझे इस किले के खजाने के बारे में पता चला। जल्द से जल्द अमीर बनने का मुझे यही एक रास्ता नजर आया। लेकिन इतने बड़े किले में खजाना कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। इस बात का पता करने के लिए मैं इस पंडित और आर्कियोलॉजिस्ट से मिली। बाकी कामों के लिए मैंने रफीक, शफी और मुरली से कांटेक्ट किया। हम हर रोज इस किले में आते थे पर फिर भी हमें पता नहीं चला कि खजाना कहाँ है। उस दिन जब हम मार्केट में कुछ जरूरी बात कर रहे थे तब तुम बीच में आ गए और तुम्हारी मारपीट और गुस्सा देखकर मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ ना हो इसलिए तुम्हारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया। इतना ही नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं थे फिर भी मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट की। खजाना मिलने के बाद उसके ज्यादा हिस्से ना करने पड़े ये सोचकर मैंने टीम के एक आदमी को मारने का प्लान बनाया और उसके लिए रफीक को सुपारी दी। खून तुमने किया है इस बात का शक पुलिस को तुम पर हो। मैंने इसका भी प्लान बनाया पर हो नहीं पाया। अरे पंडित जी, आप अपनी पूजा शुरू करिए ना। सोचा तुम्हें जान से मार दूं, पर ऐसा नहीं कर पाया। ये पूजा न कर पाया इसलिए मैंने इसे भी डराने की बहुत कोशिश की पर इसने भी नहीं माना। मेरा कोई काम पूरा नहीं हुआ। इसे डराने से कुछ नहीं होगा ये सोचकर मैंने इसका पीछा छोड़ दिया। फिर इसके पास गया। उस दिन 11वें दिन मैंने इसे डराने की कोशिश की लेकिन ये कोशिश भी नाकामयाब हुई। फिर आखिरी में मैं इन लोगों के पास गया। ये लोग राक्षस है सर, राक्षस है। मेरे दीपू को इन लोगों से बचा लीजिए सर। सर प्लीज सर, किसी तरह मेरे दीपू को इनसे बचा लीजिए सर। प्लीज सर बचा लीजिए सर, प्लीज सर, यही मेरी आखिरी इच्छा है सर।